हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में अपने उसी वर्क जो हम लास्ट टाइम करने लग रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसका हमारा जो टाइप था CPMRP, जिसमें आपको डिस्काउंट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया होता था, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। 2 दिन का गैप रहा है ना, कहीं बाहर था, इसके कारण वीडियो आ नहीं पाया राइट टाइम पर। सबसे पहले मैं आपको 1 से 2 मिनट वो सारी चीजें रिवाइज कराना चाहूंगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपको ये सिखाई थी उस लास्ट वीडियो में कि कभी भी यदि आपने CP और MRP के बीच रिलेशन निकालना है, ठीक है, CP रेशो MRP आपको फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट ही इस चीज को कर सकते हैं। 100% C है तो D आएगा, है ना, और D मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के साथ माइनस लेते हैं, तो माइनस डिस्काउंट परसेंट। और रेशो यहां पे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। पक्की बात। मीन सिर्फ समझाने का मेरा ये है कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे किस पे, आपको किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कहीं ना कहीं CP MRP का कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन निकालना है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं और आगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे अभी कराने लग रहा हूं। ठीक है, तो यही चीज थी, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। ये एक फॉर्मूला मान लीजिए, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, या एक टाइप मान लीजिए, जो आपका दिल करे। राइट, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी तक नहीं कराया हूं, अब वो हम लोग सीखते हैं, है ना। तो देखते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचता है, मतलब किसी आर्टिकल को आप सेल कर रहे हो और आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 1170 रुपीज। फिर क्या आ रहा है, वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब जो MRP लिखा है ना उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तथा 30% का लाभ कमाता है, और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है और उसकी परसेंटेज बता रखी है 30%। यदि वो कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। फिर कहने लग रहे हैं कि यदि हम किसी भी टाइप का क्या करें, डिस्काउंट देना बंद कर दें, तो हमें प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना। तो हमें वो एग्जैक्ट पता करना है फिर प्रॉफिट क्या होगा। आज तो हो रहा है 30%, तो हम समझ में आ रहा है कि अब कितना होगा, 30 से ज्यादा होगा। जो 4 ऑप्शन है ना, सबसे पहले देखा करो 30 से ज्यादा यदि कोई एक ही ऑप्शन है, बस टिक करो, आगे बढ़ो। सर स्पीड तो ऐसी बनेगी, दिमाग चलेगा और जल्दी चलेगा तो जाके स्पीड बनेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे, है ना। और यदि ऑप्शन में एक से ज्यादा जगह 30+% दिया हुआ है तो सर फिर फाइंड आउट ही करना होगा। ठीक, अब चूंकि जो हमेशा मैं कहते आया हूं वो इस बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप बताइए आंसर किस में देना है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, मतलब आंसर परसेंटेज में देना है। और हमेशा मेरा अर्थमेटिक में एक रूल या अपना खुद का एक जो तरीका मैंने सेट करके रखा है जो कहीं फेल नहीं है, क्या, यदि आंसर आपको परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना है, तो क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू दी गई है उसका बिल्कुल यूज मत कीजिए, आपका सिर्फ वो समय बेकार करेगी। जैसे कि यहां पे सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 1170, और हमें आंसर काय में देना है, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो चूंकि आंसर परसेंटेज में देना है तो उस वैल्यू की हमें जरूरत ही नहीं, चाहे आप सामान 1 करोड़ का बेचो, हम तो ये बता देंगे प्रॉफिट कितने % का हो रहा है। सही है, कैसे बताएंगे जरा मैं समझाता हूं। देखिए डिस्काउंट परसेंट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10%, ओके। प्रॉफिट आपको होने लग रहा है कितने का सर, आज की डेट में 30% का। तो बच्चे ऐसे सोचो कि यदि मुझे CP MRP का रेशियो निकालना है तो क्या आप निकाल पाओगे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि CP के नीचे क्या आता है ना। पहले मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा जो नए बच्चे हैं, ठीक है, तभी अच्छे से पूरी बात समझ में आएगी। तो CP का होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100% में से ये डिस्काउंट परसेंट है, तो इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100% में से 10%, तो कितना आएगा 90% या फिर 90, ओके। अब MRP इसके नीचे क्या आता है, तो आप बोलेंगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और 100% और प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप बोलेंगे 30% है, तो वो 100% में 30% जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 130, ओके। अब यदि मैं रेशियो निकालना चाहूं तो आप बोल सकते हैं यार ऐसा 9:13, मतलब 9 यूनिट में आपने सामान खरीदा है और उस पर आप लिखने कितने लग रहे हो, 13 यूनिट। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि आज जो हम छूट दे रहे हैं ना, यदि वो बंद कर दे तो ठीक है सर, आप आज 10% की छूट दे रहे हो, बंद कर दोगे मतलब 0%।
सही है कि नहीं? तो हमसे बोला जा रहा है अब हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। क्लियर बात? तो बच्चे ऐसे सोचो कि यार आज ना सामान तो आप लाए हो 9 का और लिख रहे हो उस पे कितने 13 रुपए, और जब आप किसी भी टाइप का डिस्काउंट नहीं दोगे तो सिंपल सी बात है ये जो एमआरपी है ना, यही काय का काम करेगा? आपका सेलिंग प्राइस का। मतलब जो डला होगा ना, जो लिखा होगा, जो अंकित होगा, समझ रहे हो ना, जो उसके ऊपर जड़ित होगा, कुछ भी बोलिए, है ना, जो उस पर लिखा होगा उतने रुपए का या सामान बेचेंगे। तो ना लाए तो 9 का है, देंगे काय में? 13 में। मतलब एमआरपी ही क्या कहलाएगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। ऐसा क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम चीज को दे रहे हैं विदाउट डिस्काउंट पे, है ना, या विदाउट छूट पे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि 9 का सामान हम 13 में बेच रहे हैं, तो फायदा कितने का होगा? तो आप बोलेंगे 4 का। ठीक है, अब हमें यही चीज परसेंटेज में बतानी है, तो कैसे करेंगे भाई? 4 का फायदा है किस पे? तो आप बोलते हैं ना प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो ऊपर आता है प्रॉफिट, जो आ गया 4। किस पे? तो सीपी पे। और सीपी कितना है बच्चे? 9। तो फिर 100 पे कितना? तो 4/9 इंटू 100, तो 400/9 है ना। 1/9 आप जानते हैं 11 1/9% होता है, 4 टाइम्स करना है तो यह जाएगा 44 4/9%। ठीक, फिर से मैं 2 बातें कह रहा हूं। इसको डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे लिखा है इसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा और सारी बातें समझाऊंगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। ठीक, जितना सिखा रहे हैं उतना सीखते चलिए, धीरे धीरे कब बहुत ज्यादा होता है पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। बाकी आप डिवाइड कर लीजिएगा 9 में 400 का, तो यही आता है। ठीक है, 44 4/9%, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे फिर से कहना चाहूंगा, यहां पे सेलिंग प्राइस लिखा था 1170 रुपीज। आपने देखा होगा मैं आंसर भी ले आया और इस चीज का जरूरत भी नहीं लगा। तो जो सिखा रहा हूं वैसे सीखिए क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आंसर तभी आएंगे टाइम पर, राइट। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देके उसे 15,600 में बेचता है। ठीक, मतलब जितना एमआरपी लिखा हुआ है ना उस पर 8% का तो मिल रहा है डिस्काउंट। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके बाद वो सामान बेचा जा रहा है 15600 रुपीज में। फिर कह रहे हैं तथा 19.6% का लाभ कमा रहा है। ऐसा करने के बाद 19.6% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो कह रहा है यदि उस वस्तु पर छूट ना दी जाए तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। ओके, तो बच्चे ऐसे सोचो, आप तो आपको डिस्काउंट कितना देना है तो आप बोलेंगे 8% का, स्टार्टिंग में देने लग रहे हो, है ना। ओके, प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो आप बोलेंगे 19.6% का, ये भी ठीक है। आप क्या चाहते हैं आपकी कि जो डिस्काउंट है ना वो देना नहीं है, 0%। तो फिर बताना आपको प्रॉफिट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है 19.6% से ज्यादा ही होगा। यदि ऑप्शन में एक ही 19.6 से ज्यादा है तो बस टिक करो, आगे बढ़ो। सही है कि नहीं? पहली बात। दूसरी चीज क्या कि हमें आंसर काय में देना है तो आप बोलेंगे परसेंटेज में। तो जो आप 15,600 का सामान बेचो चाहे 15 लाख का बेचो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। सही है, क्योंकि हमने आंसर देना है परसेंटेज में और हमें अर्थमेटिक का एक कॉन्सेप्ट पता है कि यदि आंसर परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में देना है तो क्वेश्चन में दी गई रियल वैल्यू का यूज ही मत कीजिए। तो यहां पे जो लिखा है 15,600 उसका यूज ही नहीं करूंगा और आंसर तक पहुंच जाऊंगा। अब एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे करना है 3 लाइन में, वो तरीका इस बार देखेंगे। बस इतना माइंड में रखिए, 8% का डिस्काउंट है स्टार्टिंग में और आपको प्रॉफिट होने लग रहा है 19.6%। हमेशा मैं सिखाया हूं कि जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट लिखा हो तो आप डायरेक्ट सीपी एमआरपी के बारे में सोचो। और सीपी के नीचे क्या आता है? 100 से नीचे का वैल्यू, और एमआरपी के नीचे 100 से प्लस का वैल्यू। तो डायरेक्ट हम 100 में से 8 तो ये आएगा 92। नजर लग रही किसी की, है ना। तो ये आएगा सर 92 और 100 में अपन इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 119.6। अब बच्चे सोचो ये है क्या? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? एमआरपी। तो सोचिए यदि आप जब छूट नहीं देंगे तो जो एमआरपी मतलब जो लिखा होगा उतने में ही सामान मिल रहा होगा, तो ये काय का काम करेगा सर? कहने को तो ये एमआरपी है पर ये काम कर रहा होगा एसपी का, जब आप छूट 0% की दोगे। तो सिंपल सी बात है, 92 का सामान लायो 119.6 में बेचने लग रहे हो तो फायदा तो हो रहा है। कितने का? 27.6 का। ये तो सब यूनिट वाला कॉन्सेप्ट है, हमने आंसर देना परसेंटेज में। तो हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है। तो आप बोलेंगे 27.6 इतने रुपए का प्रॉफिट है। किस पे? सीपी पे, मतलब 92 पे। तो भाई 100 पे कितना? ठीक है, तो एक ये हटेगा तो 1 0 ये लगेगा, इससे ये कटेगा
तो डायरेक्ट 2760 डिवाइडेड बाय 92, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 9 27 2 दूनी, हाँ बिल्कुल 3 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सर 30%, राइट। मतलब यदि आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो ये आर्टिकल को बेचने के बाद आपको 30% का प्रॉफिट होगा, राइट। तो इस तरीके से जो मैं समझाना चाहता था शायद आप समझ पाए हो। स्पीड बनाना जरूरी है, आंसर सबके आ रहे हैं, ऐसी कोई तोप गणित नहीं है ये, ठीक है। आप चाहे एसएससी दो, चाहे बैंक दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, सबसे बन रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व, पर टाइम पे किसी के नहीं बन रहे हैं, और वो इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि पहली चीज आप ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे। यदि मान लीजिए ऑप्शन एक से ज्यादा दिक्कत वाले आ गए है ना, जहां पे आंसर 30 से मतलब 19.6% से ज्यादा आने लग रहा है, तो फिर आपको सॉल्व तो करना है, पर इतना ध्यान रखना है 5600 का कहीं यूज नहीं करना और आंसर तुरंत आएगा। और थर्ड, थोड़ा कैलकुलेशन, है ना। यदि छोटी छोटी बात ध्यान रखोगे, स्पीड भी बनेगी, एग्जाम भी निकलेंगे, और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि हाँ जिंदगी में कुछ तो कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ऐसी एक और अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। इसमें लिखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपीज में बेचता है, मतलब डिस्काउंट दे रहे हो आप 10% का और सेल कर रहे हो कितने में, 1170 रुपीज में। फिर लिखा है तथा 30% लाभ कमाता है और प्रॉफिट होने लग रहा है कितने का, 30% का। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ओके, अभी छूट कितने की दे रहा है, 10% का, और अब कितने की दे, सिर्फ 5% की, मतलब छूट आधी कर दे, तो हमें बताना है प्रॉफिट कितने परसेंटेज का होगा। ओके, तो ऐसे सोचो आप आज दे रहे हो छूट कितने की, 10% की, प्रॉफिट हो रहा है आपका 30% का। यदि आप छूट कितने की दोगे, 5% की, तो अब आपको बताना है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। सिंपल सी बात है, 30 से ज्यादा का ही होगा। यदि ऑप्शन में सिर्फ एक ही 30 से ज्यादा है, टिक करो, आगे बढ़ो, जो 99.99% तो होगा नहीं, इतना सिंपल तो कुछ क्वेश्चन बनाएगा नहीं। ओके, तो फिर बात आती है कि आंसर काय में देना है, तो आप बोलेंगे परसेंटेज में। तो यहां पे सामान कितने का बेच रहे हो, 1170, उसको देखना भी पाप है, राइट, क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। अब सोचो सीपीएमआरपी का रेशियो क्या बनेगा, तो आप कर करके सीख ही गए होंगे, ये 90 होगा, ये 130 होगा, है ना। तो ये तो आप समझने लगे हो। ओके, अब बच्चे ऐसे सोचो, ये क्या है तो आप बोलेंगे सीपी है, और ये क्या है तो आप बोलेंगे एमआरपी है। अब ऐसे सोचो कि यार आज सामान पे लिखा 130 और सामान पे आप 5% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो सामान कितने का हुआ, 95% का। समझते हैं ना सर इस चीज को। जैसे मान लीजिए कोई सी चीज पे लिखा हुआ है 300 रुपए, कितना लिखा है, 300 रुपए, और मैं कह दूं कि इस पे मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो आप समझ जाया करो इस सामान पे जो एमआरपी डाला है ना, वो मिलेगा 80% का। कितने का मिलेगा, 80% का। क्यों, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है, तो इसका आप 80% निकाल लोगे ना, तो ये समझ जाइए वो सामान का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। 8 दूनी 16, 8 या 24, तो 240 में वो सामान आपके घर पहुंच जाएगा। सही है कि नहीं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि लिखा 130 है और सामान पे 5% का डिस्काउंट देना है, तो सामान कितने का मिलेगा, 95% का। तो भाई निकालते हैं जरा। तो आप बोलेंगे सर लिखा है कितना, 130, और 5% का डिस्काउंट है, तो 95% उसकी कीमत हुई कि नहीं हुई। तो भाई 1 0 से तो 1 0 निपट गई, सही है। फिर इसके बाद चालू हो जाओ काय से, 5 से, तो 5 से कम होता है 5, 4, 5 नमा की 45 है ना, 9 पंचे 45, क्योंकि 5 से कम 5, 4 बचा, बिल्कुल सही है, 45 है ना, 9 बार आ जाएगा। ओके, और ये कितना जाएगा बच्चे, 2, सही है। इसके बाद 13 × 19 है ना, तो 20 ही कर लो, तो 260 हुआ, है ना, 13 दूनी 26, बिल्कुल 260, 260 में से 13 कम कर लो, तो 250, 250, और फिर कितना कम, 3 और कम, तो 247, और ये डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 1 कम 2, 2, और ये कितना आ रहा है, फिर इसके बाद 3 और ये 5, ठीक है, 123.5। तो सामान बच्चे कितने का मिलेगा, 130 की चीज आपको मिलेगी 123.5 की, सही है। तो ऐसे सोचो 90 की चीज खरीदी और 123.5 की मिलने लग रही है, तो भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 33.5 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो सब यूनिट कॉन्सेप्ट है, हमको आंसर देना परसेंटेज में, तो कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 33.5 का फायदा है किस पे, 90 पे, तो 100 पे कितना, सही है।
तो सर एक जीरो ये दशमलव हटाएंगे, जीरो यहां लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 37.2/9%। तो हमें पता था आंसर चूंकि 30 से ज्यादा आएगा और वो आया भी, कितना आया 37.2/9%। फिर से कह रहा हूं एग्जाम हॉल में ऐसे ही करिएगा। किताबें क्या सिखा रही हैं, यूट्यूब पे क्या पढ़ाने लग रहे हैं, आप सब समझदार, ठीक है। जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं करते जाइएगा। ये सब शायद चीजें मुझे उस जमाने में नहीं आती थी जब मैं पेपर देता था। जब मैंने चीजों को अच्छे तरीके से सीखा तो मुझे लगा क्यों ना सही चीज को ही सही तरीके से सिखा दूं, है ना। तो बच्चे बस इसी तरीके से चीजों को सॉल्व करना है। ये टाइप था CPMRP वाला, राइट, जिसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट दिया होता था। इवन ये तक प्रूफ कर सकते हैं कि CPMRP का रेशो बनता कैसे, पर ये सब चीजें मैं नहीं कराता। उसका रीजन ये है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा जा रहा है और जैसे सॉल्व करना है अभी वो सीखना है ना। ये चीजें निकाल के बताना कि CPMRP का रेशो कैसे जनरेट हुआ, ये सब ये कलाकारी नहीं है। कलाकारी ये है कि क्वेश्चन आए 10 से 12 सेकंड में कैसे सॉल्व हो। समझ रहे हो बात। तो सर इस काम को अपन यहीं रोकते हैं। ये टाइप लगभग एंड है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अब अगले टाइप में देखते हैं क्या है, होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस काम को जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कुछ गलत पढ़ा दिया हो, कम पढ़ा दिया हो, है ना, या ऐसी कुछ चीज बता दी हो जो नहीं बताने की थी या बताना चाहिए थी पर ना बता पाए, सारी बातें हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।